नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो शख्सियत, उनका नाम अरुणिमा चक्रवर्ती जी हैं। वो डीपीएस भागलपुर की प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल के साथ साथ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए कहते हैं, जिसका कि एग्जाम, वो उनकी सिटी कोऑर्डिनेटर है, भागलपुर की सिटी कोऑर्डिनेटर। एनटीए जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है उसकी वो सिटी कोऑर्डिनेटर है। मैम, स्वागत है आपका अंगवानी पर। कैसा रहा आपका ये सफर, ये डीपीएस भागलपुर में दूर आसाम से आकर यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे 2012 में आई हूँ जी। डीपीएस गुवाहाटी से। हम्म। एंड मैं उस समय एज वाइस प्रिंसिपल आई हूँ एंड देन आफ्टर मैं प्रमोशन पे मैं प्रिंसिपल बनी। 2013 से मैं प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल की। बहुत ही अच्छा है। एक बहुत ही आई थिंक वो ओनली डीपीएस है जो इतना फैला हुआ है, इतना लैंडस्केपिंग इतना बढ़िया है, नेचर है। और डीपीएस भागलपुर काफी बहुत सारे यहाँ पे पहला हमारा फर्स्ट स्कूल है जहाँ पे आरएफआईडी सिस्टम से लाइब्रेरी की सिस्टम था। जैसे कि कोई बच्चा यदि अपना बुक्स विदाउट वो एंट्री के बाद निकलते हैं ना, वो आरएफआईडी में स्कैन होके निकलता है। अच्छा मैम, तो ये व्यूवर्स, जैसे आपने आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की बात की, हो सकता है बहुत व्यूवर्स नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता। थोड़ा आप अगर बता पाए कि चूंकि आप इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं, ये शायद और स्कूलों में नहीं होगा ऐसा कुछ, तो ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी क्या है और बच्चों को कैसे मदद मिलती है, पढ़ाने में कैसे सहूलियत होती है? आरएफआईडी टेक्नोलॉजी एक वो टेक्नोलॉजी जैसे लाइक आप मान लीजिए जो बुक्स है उसमें टैगिंग किया हुआ है, ठीक है, एंड वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से होता है। तो हमारे पास पैनल लगी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे हो सकता है ना, कभी हमने बुक को एंट्री नहीं किया है अपने सॉफ्टवेयर में, बट हम उस बुक को लेके जा रहे हैं बाहर। तो जैसे ही हम बाहर लेके जाते हैं वो सिस्टम से वो बीप करने लगते हैं, बीपिंग आती है। तो इसका मतलब जैसे आपने देखे होंगे ना बड़े बड़े मॉल्स में, मान लीजिए आपने कभी कपड़े लिए हैं और उससे टैग रिमूव नहीं होता है तो वो बीप करते हैं। तो दैट इज अ सिस्टम ऑफ सर्विलेंस। ओके जी। ओके। तो आप कह रहे हैं कि आप गुवाहाटी से यहाँ आई और आपने एक सफर तय किया वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तक का। जी। तो यहाँ के बच्चों को कैसा पाते हैं आप? यहाँ के बच्चे काफी टैलेंटेड है एंड मोस्टली बच्चे मैथ्स और साइंस ये सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स साइंस ये सब्जेक्ट्स में काफी बच्चे अच्छे हैं। वो इनके जो कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग और डिलीवरी है ये काफी बढ़िया है बच्चों में। तो इसीलिए हम स्टेम जो है, स्टेम टेक्नोलॉजी और स्टेम के प्रोजेक्ट्स हम छोटे ही क्लासेस से, क्लास 1 से लेके हम स्टेम के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्कूल में स्टेम क्या हुआ फिर आप? स्टेम है, इसका मतलब है एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो यहाँ के बच्चे काफी ब्राइट है। और हमारे एलुमनाई इवन डायरेक्टर्स बन चुके हैं, मूवी डायरेक्ट करते हैं, गूगल में भी बैठे हुए हैं यूएस यहाँ के इस डीपीएस भागलपुर के लोग। जी। एक बार हमने ये भी सुना कि डीपीएस भागलपुर के बच्चे थे जो कि उन्होंने शायद नेशनल लेवल पे टॉप किया था मार्क्स, मैथ या किसी मैथमेटिक्स में वो 100 आउट ऑफ 100 था। 100 आउट ऑफ 100 है, वो भी भागलपुर डीपीएस। जी। तो भागलपुर में इतने सारे स्कूल जमे जमाए स्कूल हैं ना, जो अब नाम लेना ठीक शायद नहीं रहेगा, लेकिन इतने जमे जमाए स्कूल हैं, सेंट जोसेफ है, माउंट सीसी है, उन सब के बीच आपने मतलब इस स्कूल ने आके एक अपनी नई शुरुआत की होगी, तो कितना मुश्किल था या कैसे हो पाया? पढ़ाना लाइक एबीसीडी या किताब पढ़ाना सभी स्कूल्स में करते हैं, बट हमें अभी बच्चों को जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन देना जरूरी है। इसलिए हम अभी क्लास 11th में लीगल स्टडीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ सीबीएसई भी हम लागू कर चुके हैं इस बार। और बच्चे को हम लाइफ स्किल एजुकेशन भी देते हैं जो बाकी स्कूल्स में नॉर्मली नहीं है। देखिए, रोट लर्निंग से आजकल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखे हैं कि जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं और टॉप करते हैं, बट वो डिप्रेशन से जूझते हैं। डिप्रेशन इसीलिए वो करते हैं, डिप्रेशन वो स्टेट ऑफ माइंड होता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, तो तब बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को लाइफ स्किल एजुकेशन का कोर्स भी कराते हैं, जैसे कि हम गीता जयंती वीक करते हैं। तो गीता जयंती वीक में ये नहीं है कि गीता इज बुक ऑफ, हम उसको सोचते हैं कि इंटरेस्टिंग वैल्यू है उसमें,
तो 1 वीक हम ऐसे करते हैं कि कोई भी बच्चा हम बोलते हैं, एड्रेस करते हैं, नो वन विल गेट एंग्री, कोई उस दिन गुस्सा नहीं होंगे, आपको पसंद भी नहीं आया, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा, ये चीजें आप बताते हैं बच्चों को, बच्चों आज का दिन जो जी, है ये ऐसा हाँ, रहेगा तो कि हम उस दिन। वीक वाइज करते हैं। अच्छा। तो आपको कुछ भी पसंद नहीं हो, चाहे वो घर में हो, बस में हो, एनवायरनमेंट में हो, बट यू विल नॉट रिएक्ट, बिकॉज कोई भी डिसीजन जो हम रिएक्शन करते हैं, इधर व्हेन वी आर एंग्री और विद इमोशंस, ऑलवेज वो गलत ही देखा जाता है। तो ये सब जो स्किल्स है, जो मोरालिटी है, तो वो बच्चों में हम डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो मुझे नहीं लगता कि भागलपुर के और भी किसी स्कूल में शायद जी होता नहीं, होगा, बिल्कुल क्योंकि हमने नहीं भी है। एक बार लाइव किया था इस्कॉन के जो थे जी, उनका हाँ, हाँ। आपने सेशन करवाया था बच्चों के लिए। जी, तो इन सब के पीछे मकसद क्या होता है? इन सब से पीछे मकसद ये है कि बच्चों को रेजिलिएंट बनाना होता है, माइंडफुली। लोग तो एकेडमिकली बहुत कुछ अचीव करते हैं, जी। और सक्सेस जो है खाली एकेडमिक से नहीं आता, वो तो आपके माइंड कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड को रेजिलिएंट बनाना, डिटरमिन बनाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन अ ग्रोथ टू सक्सेस। सो और बहुत सारे, जैसे हमारे प्ले बेस्ड लर्निंग है, नो बैग डे है, हम सैटरडे को हमारे बच्चे बैग्स नहीं लाते हैं, वो इतने बड़े कैंपस में, एनवायरनमेंट में अपना क्लासेस करते हैं, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड क्लासेस होती है। सैटरडे को बैग ही नहीं लाते? नहीं, बैग नहीं लाते हैं, खाली हाथ? क्लास 5 यहाँ। अरे वाह। और तो वो क्या मतलब आके क्या करते हैं? अच्छा, फॉर मतलब वो एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो छोटे क्लासेस के, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, साइंस के, जो से क्लाइंबर है, ट्रीज है, प्लांट है, वो बच्चों को हम टीचिंग कंसेप्ट उस क्लास में देती है, उस दिन बच्चे आके कलेक्ट करते हैं कि क्लाइंबर्स कहाँ पे हैं, फिर उसके हर्बेरियन शीट्स बनवाते हैं बच्चे से, वो अपने पुराने मैगजीन में डाल के रख देते हैं, फिर ड्राई होता है तो वो अपने बुक में लगाते हैं। तो उस दिन दे डू प्रोजेक्ट बेस्ड क्लासेस। अच्छा, मतलब कि वो आप जो है सिर्फ एकेडमी या सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों में कैसे उसका सब कुछ डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये तो बहुत बढ़िया है। ये और भी डीपीएस में होता है या सिर्फ डीपीएस भागलपुर का ये फीचर है? डीपीएस भागलपुर का तो फीचर है, मुझे पता है भागलपुर में। और ये ओनली स्कूल है भागलपुर में जहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है। अटल टिंकरिंग लैब, अच्छा, वो क्या है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हाँ। तो यहाँ के बच्चे रोबोटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ के प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे जा चुका है। तो वहाँ पे वो रोबोट के जरिए दोस्त हु आर ब्लाइंड, वो रास्ते को क्रॉस कैसे करेंगे विद द रोबोटिक डिवाइस, वो बच्चे ने बनाया था। तो दैट हैज गॉन टू द नेशनल लेवल आल्सो। अरे वाह, अटल टिंकरिंग है। हमारे रोबोटिक्स के क्लासेस, एआई की क्लासेस होती है एवरी सैटरडे। हमारे पास क्लब है, रोबोटिक क्लब है। और दूसरी और बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे जितने इलेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस के कैप्टन्स हो या हाउस मास्टर्स हो, ये बच्चे थ्रू डेमोक्रेटिक वे पे करते हैं। अच्छा, खुद हम बैलॉट पेपर बनाते हैं, बच्चे उसमें, और नंबर ऑफ जो इनके हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं वो चुने जाते हैं। अरे वाह जी। तो मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि सैटरडे को जो है बिना बैग के आते हैं बच्चे स्कूल। मुझे तो आप भी देखो, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे आप सैटरडे को एक दिन जब बिना बैग के फ्री होके जाते हैं कि चलो भाई वहां जाके मौज करनी है स्कूल में। बाकी मतलब ठीक है, उनका एक करिकुलम है जिसके हिसाब से वो सैटरडे को फिक्स करते हैं कि ये पढ़ाना, उस तरह से उनका प्रोजेक्ट होता है वो करवाते हैं। इसका मतलब नहीं कि फ्री है तो मतलब बैग नहीं ले जा रहे तो कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ अलग उनके डिजाइन कोर्स है वो कराती है। और हम नाइट कैंपिंग भी यहाँ पे करते हैं बच्चों का। जी, 1 डे ईयर का, हमने हाँ कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो बच्चे रुके हुए थे, हॉस्टल है हमारा, तो बच्चे हॉस्टल में रुके हैं। रात को मॉर्निंग आवर्स में एनुअल स्पोर्ट्स था, एंड इवनिंग में काफी बच्चे रुके हुए थे, एंजॉय किए, बॉनफायर हुआ। तो हम ये भी उनको देना चाहते हैं कि हॉस्टल में बच्चे रहते तो कैसे लगता है लाइफ। दूसरी बात है एडेप्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब ऐसा नहीं है कि हम ऑलवेज फैमिली में रहेंगे, बच्चे बड़े होंगे तो हॉस्टल जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, वहाँ कैंपस में दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहना है, वो भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है ना। हम किसी चीज को कैसे एकोमोडेट करते हैं, सब चीज हमारे मुताबिक नहीं होते हैं। तो वी शुड नो हाउ टू एकोमोडेट, वी शुड नो हाउ टू एम्ब्रेस ना, सब हम लेके चलेंगे, तभी हमको लगता है कि सक्सेस विल बी इजी। माइलस्टोन हम फिक्स करते हैं। तो मतलब डीपीएस भागलपुर में सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे में हर तरह से उसका कैसा डेवलपमेंट हो, कैसे ग्रोथ हो, स्किल हो, तो वो इस पे फोकस करता है। ये सुन के बहुत बड़ा अच्छा लगा डीपीएस भागलपुर में। अब देखिए डीपीएस भागलपुर, अगर मैम से पूछूंगा
तो मैम शायद बोलेंगे कि शहर में नंबर 1 ही है। बिल्कुल हाँ? 100%। मुझे पता था मैम बोलेंगी, लेकिन लगता भी है जब आप आएंगे स्कूल में भी जब आया तो एक माहौल होता है, ऑरा होता है, तो स्कूल लगता भी बहुत बढ़िया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस कमेंट के नीचे आप बताइए भागलपुर का बेस्ट स्कूल कौन है। मैम से सहमति रखते हैं डीपीएस भागलपुर या कोई और, आप लिखे, आप बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए और डीपीएस भागलपुर के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। तो और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।